नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी नाम का पहला लेटर बी या भी लेटर से शुरू होता है तो आप वृषभ राशि के हैं। आपके लिए नया साल यानी साल 2024 कैसा रहेगा, क्या कुछ बड़ा बदलाव आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले हम समझेंगे बी लेटर वाले होते कैसे हैं, फिर हम बात करेंगे 2024 की और भी लेटर वाले के बारे में भी जानेंगे। तो बी लेटर यानी ब अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है वो बहुत ही हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं। कई बार परेशानियों में भी आपका यही स्वभाव आपको समस्या से बाहर निकाल लेता है। अपने इमोशनल स्वभाव की वजह से आप बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, किसी भी रिश्ते के लिए निष्ठावान रहते हैं और यदि प्रेम या वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आप किसी को धोखा नहीं देते। लेकिन आपको कई बार दूसरों से धोखा ना मिले, इसलिए धोखे से बचने की आवश्यकता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें जिसे आप अच्छी तरह जानती नहीं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पहले भी धोखा दे चुका, ऐसे लोगों पर भरोसा मत करें। अगर बी लेटर से आपका नाम शुरू हो रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा जैसे कि घर पर आप तमाम कार्य को बखूबी करते हैं। कोई भी कार्य एक बार शुरू कर ले तो बिना पूरा किए पीछे नहीं हटते। किसी भी क्षेत्र में भले ही आप आगे ना रहे, लेकिन आपकी दूसरों के बीच अलग पहचान होती है। मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करते हैं और साथ ही अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। परिवार, पैसा, नौकरी या अन्य चीज़ों की बात करें तो आप परिवार को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। कई बार तो करियर भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं अपनों के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल करने की चाह रखने वाले, और कोई वस्तु अगर पसंद आ जाए तो किसी न किसी तरह हासिल कर ही लेते हैं। हार नहीं मानते, हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं बी लेटर वाले। आपकी महत्वाकांक्षाएं कभी किसी गलत लक्ष्य की तरफ प्रेरित करती ही नहीं। खुले विचारों वाला आप होते हैं और पैसा स्वभाव लोगों को आप जैसा बनाता है। वैसे तो देखिए, वास्तव में शत्रुओं से दूरी बनाने में आपका ऐसा स्वभाव आपकी मदद करता है और आपके मित्र बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं बहुत खास होते हैं। आपके अंदर दिखावा नहीं होता और किसी भी बात को सीधे तौर पर दूसरों के सामने रख देते हैं। आपको भविष्य का अनुमान हमेशा पहले ही हो जाता है। ये आपके लिए दैवीय कृपा है, एक आशीर्वाद है। कई बार भविष्य की घटनाओं का अंदेशा पहले से होने लगता है और किसी आने वाली घटना का संकेत आपके मन में पहले से ही आने लगते हैं, इसलिए आप हमेशा सचेत रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ये ज्योतिषीय अनुमान सही भी होता है, खासकर बी नाम वालों के लिए, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस जो है ना बहुत एक्टिव होता है, जो भविष्य का अनुमान लगा लेता है। तो आपके व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हैं। अब हम जानेंगे भी लेटर के बारे में, फिर हम बात करेंगे साल 2024 की। भी या व नाम का पहला लेटर अगर आपका है तो आप बेफिक्र बिंदास होते हैं। बेवजह का टेंशन आप नहीं लेते, इन चीज़ों से कोसों दूर रहते हैं और मस्त मौला जीवन जीने वाले होते हैं। किसी के अंदर रहना आपको पसंद नहीं, आप वही काम करते हैं जो आपका मन कहता है। कोई ज़बरदस्ती कोई काम आपसे करवा ही नहीं सकता, अगर करवाएगा तो वो कार्य उल्टा हो जाएगा। यानी ये किसी से उलझने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जल्दी किसी को छेड़ते नहीं हैं। दिल के साफ, स्वभाव के जिद्दी और एक बार किसी बात को पकड़ लें तो छोड़ते भी नहीं। अंदर से बुरे नहीं होते, लेकिन थोड़े से गुस्सैल होते हैं, इस कारण लोगों की नज़रों में बुरे बन जाते हैं। वैसे अगर हम इनके करियर की बात करें तो लाइफ में आकस्मिक सफलता मिलती है, जिस कारण ये ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और दूसरा, सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त अपने पुरुषार्थ से करते हैं। इन चीज़ों को हासिल करने में थोड़ा वक्त भले लगे, लेकिन अगर एक बार हासिल कर लें तो इनके साथ ही रहता है सब कुछ। करियर के मामलों में अपने दम पर आगे बढ़ने वाले और जल्द ही उच्च पद पर आसीन होकर कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। अगर लव लाइफ की बात करें तो थोड़े से दिल फेंक होते हैं और ये सबसे बड़ी प्यार के मामलों में कमजोरी है, लेकिन प्यार का इजहार जल्दी नहीं करते। दूसरों की बात बहुत आसानी से सुनते हैं, लेकिन अपने मन की बात नहीं बताते। शादी के बंधन में अगर बंध जाए तो पार्टनर के प्रति पूरी ईमानदार
रहते हैं, ईमानदारी से रिश्तों को निभाने वाले होते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि इनको कोई सलाह दे तो इनको पसंद नहीं आता, लेकिन ये सबको सलाह देना पसंद करते हैं। डिसिप्लिन को पसंद करने वाले परिश्रमी होते हैं और कभी कभी इनकी तरक्की थोड़ी देर से शुरू होती है, लेकिन जब भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं। हमेशा ही लोग इनका भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और उस काम में एक तरह का परफेक्शन होता है जिस काम को ये हमेशा करते हैं। हालांकि स्वास्थ्य सामान्य रहता है, ये काफ़ी प्रसिद्धि भी पाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये तो थे भी नाम वालों की कुछ खास बातें। अब हम जानेंगे कि भी और बी लेटर यानी कि वृषभ राशि, इनके लिए 2024 कैसा रहेगा। तो भचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए 2024 यानी नए साल में बहुत कुछ खास होगा। वर्ष की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो थोड़े बहुत इस समय खर्च बढ़ेंगे। इनकम तो होगा पर खर्च भी होगा। रिश्तों में हल्के फुल्के मतभेद दिखते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ में उथल पुथल तो है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। वर्ष की शुरुआत भले ही मुश्किल से हो, लेकिन जैसे ही 30 अप्रैल के बाद देवगुरु का राशि परिवर्तन होगा, चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेगी। अगर आप के स्वास्थ्य में कोई मुश्किल है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें। अप्रैल के बाद जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा, पॉजिटिव बदलाव होने लगेंगे। नौकरी करते हैं तो मेहनत का फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए हालांकि मेहनत से मनचाहे परिणाम मिलेंगे, तो पढ़ाई लिखाई पर आपको फोकस बनाए ही रखना है और मोबाइल टेलीविज़न इन चीज़ों से दूर रहिएगा। हर कार्य में मेहनत है, लेकिन मेहनत से सफलता है। राहु के 11वें और केतु के 5वें भाव में होने से प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। खासकर चोट चपेट ना लग जाए, इसका ध्यान आपको रखना होगा, चाहे आप पुरुष या महिला हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए आप बिना कहने का तात्पर्य, जब तक कि ग्रहों की चाल आपके पक्ष में नहीं आता मत कीजिए। बहुत सोच समझ कर करना है और भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना है, क्योंकि मेहनत के दम पर सफलता जरूर मिलेगी। कर्म करते रहें, धीरे धीरे आपकी परेशानियों का हल निकलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। भविष्य से जुड़े योजनाओं पर आप कार्य करें तो अच्छा है। कीमती समय बेवजह की चीज़ों में बर्बाद ना करें, खासकर जो विद्यार्थी हैं और जो वृषभ वाले बुजुर्ग हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, समय समय पर आप डॉक्टर से संपर्क करें। और जब भी मौसम चेंज हो, जैसे ठंडा से गर्मी आता है, बरसात आता है, उस समय ज़्यादा सावधान रहिएगा। 2024 में 30 अप्रैल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। धन के मामलों में रणनीति बनाकर चलें, सोच समझकर खर्च करें तो उत्तम रहेगा। बेवजह पैसे यूं ही ना बर्बाद करें। जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना है। मेहनत और परिश्रम के साथ अगर कार्य करें तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या करें? किसी से वादा खिलाफी तो बिल्कुल भी ना करें और ना ही किसी को परेशान करें। सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, आपका भाग्योदय होगा। लेकिन अगर हम आर्थिक बात करें, धन की बात करें, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं, क्योंकि धन को आपको बचाना होगा। बिना सोचे समझे बड़ा खर्चा ना करें और ना ही किसी से उधार लें। तो यहाँ पर देखिए, फायदा तो होगा, लेकिन पुरुषार्थ से। बेवजह के विवाद में भी नहीं जाना, किसी भी तरह का पार्टनरशिप में मत जाइए, नहीं तो नुकसान होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ इनकम बढ़ेगा और खुद का अगर व्यापार व्यवसाय करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, धन भी आएगा। किसी भी तरह के बदलाव से बचना है। आपको इस समय किसी को उधार नहीं देना। अगर आप व्यापारी हैं तो पैसे फंसने के चांस रहेंगे। भूमि, मकान, वाहन आदि जुड़े सौदों में आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। शुरुआती 6 महीने में किसी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह से कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ गुप्त शत्रु आपके काम में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान भी रखना चाहिए। किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, किसी से अपनी दिल की बात ना बताएं और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग से तमाम तरह के आप धोखे से बचे रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए। हालांकि खर्च की अधिकता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर एक्टिव रहना है और किसी बड़े फिटनेस क्लब वगैरह को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप रोज़ भगवान सूर्य को 1 लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। लापरवाही नहीं करना है। जो भी दवाइयाँ लेनी है समय पे लें और आँखों का थोड़ा सा ख्याल रखें।
आँखों का बहुत ख्याल रखना है, पेट का भी ध्यान रखना है। वैसे तो अगर हम करियर की बात करें तो भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि पुरुषार्थ करना है। खासकर जो विद्यार्थी हैं, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत से सफलता है। पार्टनरशिप में मत जाइए। हालांकि यहाँ पर देखिए, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से अगर जाते हैं या फिर पार्टनरशिप से किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तब फायदा है। अपने व्यापार में किसी को आप मत घुसाइए। नई चीज़ों का शुरुआत के लिए ठीक है। वैसे तो आपको मेहनत का उचित परिणाम उतना नहीं मिलेगा, खासकर जो नौकरी करते हैं। बहुत ज़्यादा कार्य की अधिकता है और आप अपनी कड़ी मेहनत योग्यता से यकीन मानिए सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मार्केटिंग, मल्टीमीडिया से जुड़े लोगों को करियर में बढ़िया अवसर मिलेंगे, काम की वैल्यू बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अच्छा है, करियर के प्रति थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो समय उत्तम चल रहा है। इस समय थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन सफलता के लिए आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रेम की बात करें तो प्यार मोहब्बत के मामलों में खट्टा मीठा रहेगा। दोस्तों के साथ रिश्तों में हल्की फुल्की कड़वाहट दिख रही है। प्रेम जीवन में हल्की सी गलतफहमी आ सकती है, ध्यान रखिए। और रिश्तों को बचाने के लिए शांति से बातचीत करें। वैसे वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया है, मधुरता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई दस्तक देगा और जल्द ही वो प्यार में बदल सकता है। लेकिन आपकी लव लाइफ में किसी तीसरे के आने की संभावना भी है। ऐसे में बेवजह शक, लड़ाई जैसी चीज़ें ना हो, ध्यान रखें। और प्यार, कुल मिला के प्रेम जीवन ठीक है, बस आपको ईगो पर कंट्रोल रखना है और किसी तीसरों की बातों में आकर खुद का लाइफ बर्बाद नहीं करना है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।